काली की, श्री भैरव भगवान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री नंदा महारानी की, श्री संपूर्ण भगवान की। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम मंगलम प्रिय भक्तों। आप फिर अपना आस पे विराजमान जाए। चल हम सब मिलकर व्यास भगवान जी की वंदना करें। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विश्वे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। बाबुल श्री व्यास भगवान की, श्री परम पूजनीय व्यास भगवान जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम। बोलिए राम की भाव जो है हम उसे बड़ी आनंद से फिर एक बार बोले। राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम। बोलो जय हो। राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम। राम सुमिर लो राम सुमिर लो राम को ध्यालो राम पूरा करे काम। राम जीवन की डोर है प्राणी ले ले राम का नाम। जब तक घट में प्राण है भगतो जब तक घट में प्राण है भगतो ले ले प्रभु के नाम। ना जाने ये पागल मनवा कब जाएगी धाम के। बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम। के बोलो राम 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 सीता राम राम
जीवन खेल है, जीवन खेल है माया बजरिया, जीवन खेल है माया बजरिया, ले ले प्रभु के नाम। रंग महल की भव सुधि में अरे जाएगी सब काम। ना जाने ये पल की घड़िया, ना जाने ये पल की घड़िया, कैसे बीते राम। तेरो बिना क्या काम है भगवन, तू ही है भगवान के बोलो। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता, राम सीता राम के बोलो। राम 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 सीता राम, राम 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 सीता, राम सीता राम। आनंद भाव आनंद प्रकाश। आज हमारे 8 दिन बीत गए, जैसे जैसे 8 घंटा। बहुत प्रेम और श्रद्धा मिली इस 8 दिनों में। 8 दिनों की भाव जो है आज भगवान परमपिता महेश्वर श्री महारानी पार्वती, भगवान श्री सिद्धनाथ और समस्त देवता 12 ज्योतिर्लिंग के साथ हम लोगों को खूब आनंद दर्शन, आनंद कथा, आनंद भाव दिए। आज रात्रि को उत्तम रात है जो ललिता जी की रात है। इस रात्रि के बेला में हम लोग अपनी आनंद जो है वो सिर्फ दर्शन मात्र से होती है। दर्शन ललिता जी के इतनी विख्यात है कि सबके नसीब में नहीं है, सबके जीवन में नहीं है। क्योंकि ललिता जी खुद कहते हैं जीवन की तृप्ति कभी कभी ऐसी डोल जाती है कि मनुष्य लड़े भी, लड़कर अपना सब कुछ पावे भी, फिर भी वो हमारी दर्शन नहीं पा सकती है। तो जिनकर भाग्य में होगी वो ललिता दर्शन पाएगी, जिनकर भाग्य में नहीं होगी वो कहां पाएगी। खुद मैंने ये अनुभव किया है और अनुभव के एक ही व्यादस्त है कि हम मनुष्य कर्म से इतनी घिरी हुई है कि हम चाहे अपने आप में सोचे कि हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु हमें क्या पता कि हम सच में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इस भाव से ये 11 दिन की यज्ञ जो है, ये यज्ञ हमें कोई दिशा के ओर ले जाना चाहती है। और हमारे एक एक शिष्य है जो पूरा 8 दिन से यही पड़ी है, जो अपने तन मन धन सब कुछ भगवती में, अपने गुरु में लगाया है। नौकरी पे से छुट्टी, घर को छोड़ना, अपनी सारी सुख को त्यागना और गुरु सेवा में रहना, ये तो बस एक छोटी सी ग्रुप है जो ये कार्य कर सकती है। कितनी लोग हैं जो नहीं कर पाती है, काम से बंधी है, बच्चों से बंधी है। कितनी लोग हैं जो करके भी करना नहीं चाहती है, कोई ना कोई बहाना लगा लेती है और कहती है गुरुजी मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे टाइम नहीं है। तो ये जितनी कुछ है सब भगवान की खेल है।
इसमें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग गुरुजी से उल्हना देते कि गुरुजी हम लोग शिष्य इस यज्ञ में झाड़ू से टॉयलेट से सब कुछ साफ करते और दूसरा शिष्य आती है, कथा सुनती है और खाना खा के और चले जाते हैं। मैंने कहा पागल, जो झाड़ू तक नहीं उठाती है और जो कुछ नहीं करती है, खाना खा के चले जाते हैं, वो सबसे अच्छा शिष्य है। शिष्य गुरुमुख वो सबसे अच्छा शिष्य है। जो काम करती है अपने गुरु के मुकाम के प्रपत्त करती है। देखो बेटा, यज्ञ कितनी होती है? बहुत। इस साल मुझे लग रही 4-5 यज्ञ हुई, परंतु हम भूल जाते कि हम इस समय गुरु यज्ञ में बैठे हैं। गुरु यज्ञ और गुरु यज्ञ, पंडित जी आपसे पूछूं, इस गुरु यज्ञ के निर्माण कितना दिन पहले हुई? जब साल शुरू हुआ था तो ये यज्ञ की निर्माण हो चुकी थी। तो जब हम कहे कि हमें छुट्टी नहीं है या हम कोई बहाना लगा ले, तो हमें बड़ी अफसोस के साथ कहते हैं एक दिन प्रभु भी तुम्हारे पास आएगी और बहाना लगाकर निकल जाएगी। उस भाव से मैंने कभी नहीं कहा कि आप 11 दिन यहां टिको। मेरे मुख से कभी नहीं सुनोगे कि मैंने कहा कि 11 दिन यहां डेरा डालो, परंतु कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना कोई भाव तो लेना चाहिए। कोई ना कोई अपने प्रपत्ति को करना चाहिए कि भाई हम और क्या कर सकते हैं। इस गुरु यज्ञ में हम भाग्य लेना चाहते हैं, परंतु क्या करें? उसके बारे में श्री सूत महाराज जी रामायण में भी बड़ी सुंदर से लेख लिखती है और उस लेख में लिखे गई है, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, चाहे चतुराई के मतलब चालाकी। हम कितना भी झूठ बोले, कितना भी चालाकी कर ले, क्या भगवान श्री कृष्ण जी के पास कोई चालाकी रुकी? नहीं ना। तो यही चालाकी आज श्री ललिता जी के भाव में, प्रकरण में हम इतने ही कहेंगे कि हे भक्त, ये बेला 4 दिन और बची है। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति को शाम में विसर्जन। आज रात में श्री भगवती ललिता जी होगी। कल रात में आखिरी पॉइंट निभाने के लिए श्री त्र्यंबकेश्वर आ रही है। कल रात्रि मंगलवार को त्र्यंबकेश्वर के साथ भगवती काली होगी, दोनों साथ में प्रपत्त करेगी। और बुधवार को हमारी अपनी जो दाता है, जो परम विधाता है, जो भाग्य लेखक है, श्री भगवान भोलेनाथ परम, बुधवार को रात्रि को वही हमें आखिरी नित्य दर्शन देगी इस यज्ञ की। और बृहस्पतिवार को श्री पार्वती महारानी, श्री भगवान श्री श्री गुरु सिद्धनाथ जी अपने मुखरबान के प्रपत्त से ये यज्ञ के विसर्जन की निदत करेगी। मंगलवार के दिन में गौरीनाथ के साथ
अपने भाव रूप में कालियानाथ होगी। बुधवार के दिन में शिवनाथ के साथ बयालनाथ होगी। मतलब कि अब आज हमारे भी आखिरी पन्ना थे जो आपके गुरु होकर महाराज जी के नाम के प्रपत्र करके आज मेरा आखिरी दिन इस प्रवचन की। नंदी ने बड़ी सोचा कि पापा के आज शाम में ज्यादा काम है, इसलिए दिन में उसने सोचा कि दिन में मैं प्रवचन ले लूं। तो खुश थे, हमने सोचा ठीक है। फिर तो रात्रि को गुरुजी ने मुझे सारी डिटेल्स बता गए थे कि आज हमें प्रवचन करना है शाम में, ये आखिरी प्रवचन है। और जानते हो गुरुजी जब मेरे पास आती है तो गुरुजी बिल्कुल नहीं रहती है जैसे वो आप लोग के साथ रहती है। बड़ा गुरुजी श्रीमान जी बिल्कुल मेरे साथ वैसे नहीं रहती जैसे आप लोग के साथ रहती है। मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मुझसे बड़ा प्यार करती है, परंतु मुझे बहुत डांटती है। कभी कभी डांटने में मैं रो पड़ती हूँ कि इतनी कुछ करने के बाद इतनी डांट भी मिलती है। अभी सुबह में उसने कहा मुझसे, आज आपको सत्य की भाषा बोलना है, आज आपको बताना है कि शिष्य कैसे होती है और शिष्य की इस यज्ञ में क्या अनुराग थी। मैंने कहा गुरुजी जाने दो। उसने कहा फिर दोहराओ। मैंने कहा कुछ नहीं गुरुजी। नहीं नहीं, जो अभी आपने कहा, क्या कहा? जाने दो। मैंने कहा गुरुजी सबके विचार एक नहीं है, हम क्या करें? गुरुजी ने कहा विचार एक नहीं तो विचार एक करो। कैसे करूं गुरुजी? बोले विचार ऐसे करो कि जिसे रहना है वो रहे, जिसे जाना है वो जाए। बोले कितनी आए कितनी गए? बोले एक ही नंदा देवी है, 10 नंदा देवी नहीं है। जो गुरु के विधान को वर्तन करती है, पालन करती है। जैसे भगवान राम की आज ललित राम कथा चल रही है। भगवान राम के ललित राम कथा में हम बार बार कुछ सुनते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ देखते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है। हम कभी रो लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी खुशी हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगती है कि हां आज मैंने सच में भगवान देखा। हमारी गुरुजी वो लीला करती है जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे गुरुजी वो रंग रूप बना लेती है जो हम उसे देखते ही रह जाते हैं। पता नहीं गुरुजी कहां से बनाती है, कैसे करती है। मैं तो इतनी जानती हूं कि सब कला जो है ये भगवती की है, आज से नहीं जन्मों से। और एक मां जो होती है ना, बड़ी कठिन होती है। हमें दोनों में चलना पड़ती है, एक तरफ भगवती की ओर, एक तरफ भगवान सिद्धनाथ की ओर। कहते हैं मां जो है ना, मां में ममता है और पिता में क्षमता है। पर तो कभी कभी मुझे लगती है वो क्षमता बड़ी कठिन वाली क्षमता है कि वो क्षमा बड़ी मेहनत से करती है। इसलिए भगवान राम जी को समझना दुनिया के लिए बड़ी वीकेंड बात थी। दुनिया उसे समझ नहीं पा रहे थे। कृष्ण जी को समझना दुनिया समझ गए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान जी जो है ना वो रास लीला करते थे, और भगवान राम जो है उनके पास दया थी। भगवान जी दया करते थे। भगवान जी सब कुछ अपने ऊपर आने देने थे। भगवान कुछ में व्यास नहीं करते थे, आने दो। भगवान चाहते
तो रावण के कब के मार डालते, परंतु भगवान ने रणभूमि में पहले खड़े हुई वानरों ने लड़ा, लक्ष्मण ने लड़ा, लक्ष्मण मूर्छित हुई, फिर लक्ष्मण उठी, फिर लक्ष्मण लड़ी, लास्ट में जाकर हनुमान जी लड़ी, लास्ट में जाकर भगवान जी अपने धनु को उठाती है, रावण के साथ युद्ध करती है। तो ये जीवन जो है मेरे प्रिय भक्तों, ये एक युद्ध की भूमि है। जीवन, हमें अपने जीवन में लड़ना पड़ती है, संघर्ष करना पड़ती है, परंतु हम संघर्ष कैसे करें? हम संघर्ष तब कर सकते हैं जब हमें जीने की तरीका होगी। जब गुरु जी ने आज्ञा दिया है कि हम खुल के जिए, तो हम दब के क्यों जी रहे हैं? तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें कभी नहीं कहा कि ये खान ना करो, वो पीन ना करो, यहां ना जाओ, वहां ना जाओ। तुम्हारे गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। और गुरु होती है तो वो कहती है गुरुमुख से पहले ये चीज त्यागना पड़ेगा, कर पाओगे? नहीं तो निकल जाओ और कहीं गुरु खोज लो। ये गुरु है जो भी सिर आदर्श करके आ गए वो गुरुमुख कर देती है। क्योंकि मैंने सीखा है कि सबको मौका देना चाहिए। ये बात मैंने सीखा है, सबको मौका देना। गुरुजी आप जानते हो कि वो शिष्य जो है वो आकर भी चले जाएगा तो उसको गुरुमुख क्यों करते हो? क्योंकि उसके गुरुमुख करने में आपको भी कितनी चोट आती है, आप कितनी दुखित हो जाते हो, तो उसको क्यों गुरुमुख करते हो? जो आप उसके फ्यूचर देखते हो। तो भगवान ने कहा ना जाने कब किसकी मन बदल जाए, इसलिए सबको मौका देना चाहिए। हमारे काम है वही, हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। जब आप सोचोगे कि गुरुजी अब अपने आप को बदलना चाहिए, आपको अपने आप को बदलना चाहिए, तो 50 के ऊपर हो गए, अब क्या बदलेगी? खाक बदलेगी। हमें नहीं बदलना है, हम जैसे ठीक है। परंतु हम इतना जरूर जानते हैं, हम इतना जरूर जानते हैं कि हमने ये रीति जो निभाया है ये प्रभु के लिए निभाया है। ये मंदिर में जो हम बैठते हैं ये प्रभु के लिए बैठे हैं, मैया के लिए बैठे हैं। ये जो काम हम करते हैं खुलेआम करते हैं, और यही हमारी खूबी है। राम लगन बिन कुछ नहीं भावे, पितु राम लगन बिन कुछ नहीं भावे। जो राम से करती है लगन वही जीवन के सबसे बड़ा सुख पावे। राम लगन बिना कुछ नहीं भाती है। जो प्राणी राम से लगन लगाती है वही प्राणी सुख पाती है। राम बिना कुछ नहीं है, राम बिना कुछ नहीं है। जीवन एक मट्टी की ढेला है, जीवन एक मट्टी की ढेला है। ना जाने कब तूफान आए और मट्टी गल जाए, ना जाने कब तूफान आए और मिट्टी गल जाए, और मिट्टी गल गए तो क्या वो प्रभु के चरणों तक पहुंच पाएगी या कीचड़ में जाकर दलदल हो जाएगी? हम सब प्रभु के पास पहुंचना चाहते ना, क्योंकि हम गाते हैं तेरे चरणों की धूल है, तेरे चरणों के धूल बनूं प्रभु, हम फूल नहीं बन सकते हैं। आप जानते हो आज भगवान के चरणों में कितनी फूल पड़ी है, सूख गई, सूखी हुई फूल है, सूख गई, फिर भी अभी भगवान के चरणों में पड़ी। फूल ने क्या कर्म किया है? फूल इतना कर्म किया है कि वो प्रभु के चरणों में, प्रभु के हाथों में, बुझाओं में, सब में बस के और भगवान को सजा लेती है। जहां भी जाओगे, जो भी मंदिर जाओगे,
अपने घर के मंदिर में भी जब फूल ना हो तो मंदिर सूना लगती है, मंदिर में रौनक नहीं है। और जब मंदिर में फूल सजा दे तो मंदिर में रौनक हो जाती है, लगती है कि मंदिर जाग गई, भगवान जाग गए। जरा एक बार सोचो कि वो फूल कितना किस्मत वाला है। और जब कोई मरती है तो फिर उस अर्थी पे फूल सजाए जाते हैं। क्यों फूल सजाए जाते हैं? इस आंसर के जवाब मुझे दीजिए। मरनी की अर्थी पे क्यों फूल सजाए जाते हैं मेरे भक्तों? तोड़ के तो फूल इसलिए सजाए जाते हैं, तोड़ के फूल इसलिए डाले जाते कि वो इसे बहुत ज्यादा फूल लगेंगे। उसमें कोई निधर्थ नहीं है। तोड़ तोड़ के फूल डालना, पंखेरु बोलते उनके, पंखेरु बनाना। यहां पे जब परसों स्वामी जी आए थे, आनंद बोध जी आए थे, तो हम लोग ने उसने बड़ी सुंदर से क्या कराया था? कौन सी पूजा? श्रीयंत्र पूजा। आनंद बोध जी ने, महाराज जी ने बड़ा सुंदर श्रीयंत्र पूजा कराए, जिसमें भगवती की नामों के संस्कार किए। और हम जितनी भक्त थे सबने भगवान को फूलों के पंखेरु चढ़ा चढ़ा कर मैया को मनाया, चढ़ा चढ़ा के। तो उसमें कोई निधि नहीं है, फूल तो फूल होती है। फूल क्यों चढ़ती है? फूल इस कारण चढ़ती है कि हम उस पार्थिव शरीर को अब हम अग्नि को देने जा रहे हैं, भगवान को देने जा रहे हैं। भगवान मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है। तो इस भाव से हम फूल अर्थी पे इसलिए रखते हैं कि प्रभु यहां पे जहां कोई मरती है, जहां किसी की अंत्येष्ट क्रिया करना है, तो वहां पे श्री भगवान की ही चर्चा होती है, रामायण पढ़े जाते हैं, हर एक क्रिया जो है भगवान के नाम के दिए जाते हैं, रामायण के शब्द बोले जाते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मतलब कि उस पार्थिव शरीर को इतनी पूजा किए जाते हैं कि वो भगवान के पास जा रहे। हम उस पार्थिव में एक फूल डाल रहे कि हमारे नाम के फूल भी प्रभु तक पहुंचा देना। इसलिए शव यात्रा को एक बार दर्शन करे जाते हैं। लोग दर्शन करते हैं, फूल डालते हैं कि हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, हम विदाई ले रहे हैं। विदाई लेते हुए अपने हाथों की जो पसीना है प्रपस उसको दिए जा रहे हैं कि जब तुम प्रभु के पास पहुंचना तो हमारे ये फूल भी वहां पहुंचा देना। तू तो जा रहे हो, तू तो चले गए हो, तुम्हारे पार्थिव शरीर को भी अब अग्नि को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र होती है। आज समझा क्यों फूल दिए जाते हैं? फूल के भाव जो है, एक बड़ी सुंदर भजन भी आती है ना, वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ानी है तुझ पे। तो अभी तक वो फूल कहे को, इनका मतलब क्या है कि प्रभु वो फूल अभी तक ना चुन पाया, मतलब कि अभी तक मैं भक्ति ढूंढ रही हूं, अभी तक मैंने वो भक्ति नहीं पाया जो हमें आपसे मिला सके। वो फूल ना अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ानी है तुझको। तो प्रभु हमने आज दिन तक अभी आपको पाया नहीं,
जिससे हम आपको मिल सके, जिससे आपको मिल सके प्रभु। इसलिए हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। मैं भटक रहा हूं डगड़ डगड़, मैं भटक रहा हूं। और बड़ा प्रेम की आदत है, बड़ा भाव की निधि है। बोले मैं भटक रहा हूं डगड़ डगड़, मंजिल ना मोह को मिल ही सका। अभी तक मंजिल मोहे नहीं मिला। इसलिए प्रभु मुझ पे अनंत कृपा करना, आनंद भाव देना। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, प्रभु राम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु के नाम की माला कितनी भाव आती है। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, हाँ, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। मेरो मन तन में मेरो प्रभु बसी, हर घड़ी हर रोम में प्रभु बसी। कहीं राम बसी है, कहीं श्याम बसी है, कहीं राम बसी है, कहीं श्याम बसी है। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम फिर से। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। भोलेनाथ ने यही राठ लगाया था, भोलेनाथ ने यही राठ लगाया था। प्रभु को अपने मन में बसाया है, प्रभु को अपने मन में बसाया है। जहाँ भी गए राम गुण गाया है, जहाँ भी गए राम गुण गाया है। जब समाधि लगी अति भारी प्रभु, तब राम रामायण पाया है। प्रभु राम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए, राधे श्याम
प्रभु। क्या बोले? श्याम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। ये कलयुग सीमा कठिन भगतो, ये कलयुग के सीमा कठिन भगतो, ना जाने कब लुट जाएगी, ना जाने कब छूट जाएगी। मन से राम कहिए, मन से राम कहिए, घन श्याम कहिए, मन से राम कहिए, घन श्याम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए। प्रभु राम कहिए सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। जीवन तो बड़ा कठिन लागे, कभी जीवन बड़ा कठिन लागत है ना, हैं? जीवन अरे बड़ा कठिन लागे, कभी हंसता है कभी रोता है। जीवन अरे बड़ा कठिन लागे, कभी हंसता है कभी रोता है। कैसा भाव साजे प्रभु रात राजे, कैसा भाव साजे प्रभु रास राजे। प्रभु राम कहिए सीता राम कहिए। प्रभु राम कहिए सीता राम कहिए। जय हो राम राम सीता राम घन घन श्याम। प्रभु राम कहिए सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। बोले भगवान, ये संसार एक मेला है। मेला जानते हो क्या है? क्या है मेला? आप लोग कभी मेले में गए हो? वहां क्या मिलती है? आइसक्रीम मिलती है, गुब्बारा मिलती है, बलून बच्चों की गुब्बारा मिलती है, फ्राइड राइस मिलती है, खूब सारे खाने पीने के सामान मिलती है, और झूला है झूलने को, एक से एक झूला है, सब कुछ है। तो बोले ये जीवन है एक मेला, फिर से और फिर से और जोर से, ये जीवन है एक मेला, ये हमें जाना पड़ेगा अकेला, हमें ये जीवन है एक मेला। हमें जाना पड़ेगा अकेला, मेरो संग साथी मेरो साथ न जाएगी। हाँ, मेरो संग साथी मेरो साथ नहीं जाएगी। क्यों? क्यों नहीं जाएगी? मेरो संग साथी साथ मेरो ना जाएगी। हाँ, मेरो बेटा बेटी सब छूट जाएगी। हाँ, अकेला आए हो, अकेला आए हो, अकेला आए हो, प्रभु साथ तुम्हें ले जाएगी। प्रभु सीता राम कहिए राधे श्याम कहिए राधे श्याम कहिए। हाँ, राम आए सीता राम आए राधे श्याम आए राधे श्याम कहिए। प्रभु राम हैं? इस भाव से
जीवन भर किया तूने कमाई, हाँ जी, हाँ जीवन भर किया तूने कमाई, हाँ बंगला और गाड़ी सजाई, हाँ बंगला और गाड़ी सब छूट जाएंगे, सब रखे जाएंगे, सब छूट जाएंगे, अकेला सफर सुधी पा जाओगे। प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, सीताराम कहिए। हाँ प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। ये प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। ये तन है, ये तन है कठपुतली डेरा, हाँ इसमें तूने किया है बसेरा, हाँ ये तन है कठपुतली की डेरा, इसमें तुम्हारे आत्मा किया है बसेरा। ये तन है कठपुतली के डेरा, हाँ इसमें तूने किया बसेरा, हाँ क्या है तेरा क्या मेरा, हाँ ये तेरा मेरा क्या है ना, क्या है तेरा। पंडित जी ये तन है कठपुतली की डेरा, इसमें आपने ले लिया बसेरा, तो फिर बताओ मुझसे क्या है तेरा क्या है मेरा, कुछ भी नहीं ना। तो आज से कोई गुस्सा नहीं होगी, आज से सारे गुस्सा तुम दोनों पंडित छोड़ दोगे, आज से तुम दोनों पंडित गुस्सा त्याग दोगे। कोई तुम्हें गुस्सा लगाएगी भी तो तुम हंस के कहोगे, तुम हंस के कहोगे ये तन है कठपुतली के डेरा, हाँ इसमें हम तुम करे बसेरा, हाँ क्या तेरा है क्या मेरा है, क्यों कांख क्यों आंख तुम मुझे पे दिखाते हो, जरा प्रभु के भजन तू गाते हो, साथ मिलके गाइए, साथ मिलके गाइए, रात संग बिताइए, साथ मिलके गाइए, रात संग बिताइए। प्रभु राम कहिए, सीता राम कहिए। प्रभु राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, राधे श्याम कहिए। देखा, ये जीवन बड़ा सिंपल है,
ये जीवन बड़ा सिंपल है, इसे हम सिंपल बनाना नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्यों हम इसको सिंपल नहीं बनाना चाहते हैं? परंतु क्यों नहीं बना रहे हैं हम? क्योंकि हमने झंझट पाल रखा है। अब झंझट क्या है गुरुजी? हाँ, हमने झंझट पाल रखा है। और झंझट क्या है? कि हम चाहते कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम दुकान में ये कपड़ा देखे तो उसे हम लेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा। हम ये गाड़ी हमारी पुरान होगी, हम दूसरा गाड़ी लेंगे, हमें पैसा। हम ये खाना खाएंगे, हम वो खाना खाएंगे, हम ये कर। हमने झंझट पाल रखा है। ये तो झंझट है। तो गुरुजी सिंपल क्या है? जो राह में आएंगे अपना लूंगी। वाह! जो राह में आए अपना लूंगी, दाल भात खा के जीवन बिता लूंगी। काहे के? जब भी मैं भोजन पे बैठूंगी, आज मन्यम करके भोग चढ़ा लूंगी। मेरी बात मानो। जब आप आजकल मैं देख रहा हूं नीचे टेबल पे खूब कटोरी में पानी रखी है और सब पानी लेकर आचमन्यम करते हैं। बड़ा सरल मंत्र गुरुजी ने दिया है, इतनी सरल कि मैं देख रहा हूं वो भी मंत्र बोलने में बड़ी हिचकिचाती है। कभी कभी और कभी कोई होती दो कौर पहले खा लेती तब याद आती है, तो फिर उसे छोड़ के यूं करके तो पानी लेकर फिर आचमन करती है। हो जाते हैं ना? हाँ 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 हाँ, बस वही बात है। क्योंकि आदत नहीं ना बेटा, आदत नहीं है। आदत को क्या बोलते हैं? आदत नहीं है, अभी आदत डालना पड़ेगा। इसलिए हे भक्त, क्यों ना हम इस यज्ञ में अनुष्ठान करें कि हम भोजन के प्रबंध जो है बड़ी सुंदर से व्यास करें। और अंशला जी मंत्र क्या है? ओम प्रतिप्रतम अन्न भोजन। बस इसे खत्म करो यार, ये कोई मतलब की बात नहीं है। इसे खत्म करो यार, है नंदिनी जी? ये छोटी सी मंत्र, इसे खत्म करो। कोई अच्छा मंत्र दो जिससे हम खाना खाए तो हमारे खाना भी हमें स्वाद लगे। ठीक है, आज से बदल देते हैं। 2 ही 3 आदमी बहुत मेहनत से जी प्रभु जी, ऐसी काखना बताओ। देखा, मैं हर बार कहती हूं हम ये झंझट अपने आप पालते हैं। कहती हूं तो तुम मानते नहीं हो, और जब अब तुम्हें डिटेल्स में दिखाया तो बोले ओ हाँ सच्चे तो बोलत बा है। तो बड़े विख्यात सेवस्त्रनी, अभी लिखना नहीं, अभी मैं सिर्फ बोल रही हूं। जब अच्छा लगे तो बोलना, तो फिर उनके बाद हम फिर से बोल देंगे, आप लिख लेना। श्रद्धा है, आनंद है, भाव है। ओम अन्नपूर्णम श्री अन्नपूर्णमा श्री पार्वती पतये आनंद अन्नपूर्ण
नमोस्तुते। ठीक है, ये वाली चलेगी। अच्छा, अब एक और बता रहे हैं। भगवान विष्णु पालनहार है और इसलिए हम भोजन करें तो भगवान विष्णु के नाम के प्रसाद पा सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रसाद वो है ओम अनो अन्नपूर्ण अनो अन्नवस्तो श्री विष्णु विष्णु रोठम अस्तो अन्नपूर्णो व्यध्वयम अनः पूर्णम नमोस्तुते। ये वाली और ठीक है। तीसरा में चले। ओम सद अर पूर्णिमा पूर्णिमा वासो अनो अनाधनि धन्वा वासो अन्नपूर्णम अन्वासव्या अंध्या व्यासो सनुयाम चे अन्नपूर्णिमा मधुयम चे ये चेवम अन्नपूर्णिमा मासो नमोस्तुते। ये ब्रह्म वाक्य। चौथा जो आते हैं वो भूमि से आती है, क्योंकि धान अन्न जो है वो भूमि से उगती है। ओम श्री अनु वस्तो यद्यम पदो मत्रिका व्यस्तो भूमि भूम्याला भूम्यम वसोयम चेत्रया भोजो भोजनम वास्व्याम भव्या भोगम वसोच चित्रया भोजनम अन्नपूर्णा नमोस्तुते। ये धरती के आदर्श ओनली 5 तक जाएंगे। हमारे पास 21 मंत्र है जो भगवान ने कभी मुझे दिया था और मैंने बंद करके धर दिया था। तो आज 5 तक ही जाएंगे। व्यास पे से उठो तो ना पूछना है, खबरदार मारूंगी मैं। व्यास पे से उठने के बाद मुझसे ना पूछना, फिर मारूंगी मैं। जो कहना मैं यही कह दूं, क्योंकि यहाँ पे एक रेडियो रखी मेरी दुकान के पीछे, उसी से सुन के तुमको बताती हूँ। एक बार मुझे याद है कि मैं सुरनम में एक यज्ञ किया, किसी के घर के यज्ञ थी, 5 या 7 दिन की यज्ञ थी। तो भगवती कथा बाँचने लग गई, अब गाने लग गई, कथा बाँचने लग गई। तब वो एक आदमी ठड़े हुए बोले, पंडित जी सुन, रुक अपनी कथा। तो हम रुक गए। बोले, पंडित जी किसी तो पागल बना रहे हो। भाई भाई क्या बात है? बोले, नीचे रिकॉर्डर ऑन करते हो और जूठे मुंह चलाते हो और लोग सोचते हैं कि तुम ही बोलते हो। ने कहा भैया ठीक है, रिकॉर्डर चलाओ, ऐसे करो, अच्छा आप बटन दबाना है तो रिकॉर्डर चलेगी और मैं व्यास पर से उठ जाती हूँ। अरे नहीं पंडित आप झूठ बोलते। कहा आ जाओ कम। ने कहा रिकॉर्डर तुम निकाल के सबको दिखा दो, तुम्हारी काम होगी सबको रिकॉर्डर दिखाना। वो कुछ बोली नहीं, बैठ गई। और बैठे बैठे भी कुछ बोल रहे पास लोगों से, मैं खड़े हो गए और व्यास में से उतर गया। माइक हमारे हाथ में थे, हम गए, हमने उस बगल वाले आदमी से विनय की, हमने कहा थोड़ा भैया थोड़ा खड़ा मैं इनके बगल में बैठ लूं। तो मैं उनके बगल में बैठी, हमने कहा भैया अब बताइए। सुदहित पावनी भेद सुनाऊं, शिव कथा मन लगे सुहानी,
भेवनी रूप जगहितकारी, आनंद भाव रूप सुनानी। शिव शिव नाम रटो दिन राती, नम शिवाय कहे सब गाती। प्रेम मिलन सुधिहे नन आशा, शिव के नाम करत मन उदासा। आनंद भयो भयो आनंद भयो, तेरो घर आनंद भयो। तेरो रूप निहार कर, जग के भावनी आनंद भयो। देखा और कुछ चाहिए? उसने पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के उसने कहा, सॉरी गुरुजी, मैं तो सच में सोच रही थी कि ऐसी शब्द, ऐसी आवाज, ऐसी वाणी ये तो भारत में ही हो सकती है। मैंने सोचा तू कैसेट में भर के लाए हो। हमने कहा उनसे, मुझे आज रात्रि को अपने घर ले चलो, हम रात भर तुम्हारे घर गाएंगे, हम रात भर तुम्हारे घर गाएंगे, और चाहो तो मुझे जीवन भर ले जाओ, जीवन भर तुम्हारे गान गाएंगे। तो बोले हाँ प्रभु चलो। हमने कहा परंतु वही बात है, हम तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, परंतु तू तैयार नहीं है। बोले कैसे? हम तैयार है। हम बोले पहले अपने आप को तैयार करो, जो जुबान आप बोलता पहले उसे साफ करो, पहले अपने मन को साफ करो, अपने तन को साफ करो, अपने घर को साफ करो, अपने जीवन के वातावरण साफ करो। जिस दिन वो सब साफ हो जाएगी उस दिन हम जरूर पहुंच जाएंगे, बिना तुम्हारे बुलाए हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। पांचवा मंत्र देने जा रहे थे, याद ही आ गई, बीच में इसको कहने लगे। पांचवा मंत्र क्या है आप बताओ? पांचवा मंत्र आप अपने से बना के बताओ। गंगावती जी, नाम तो आपकी गंगा है और मंत्र गंगा से ही जुड़ी है। हाँ, तो ऐसा करो ना, तू आज शाम में बनाओ, कल मुझे बता देना, ठीक है? गंगा जी के अन्नपूर्णा के मंत्र, ये इंटरनेट पे जाएगी ना, अपने आप बनाओगे? ये तो बड़ा मुंह बड़ी बात भाई, बना लेना। हाँ हाँ, तो वो ट्राई करोगे, जो बनाओगे तो उसे हम इंटरनेट पे धर सकते हैं। अरे हम कहेंगे पंडिता गंगावती जी ने बनाया है। वैसे तो कोई हर एक मंत्र जो होती है बुकों वेदों में होती है ना, बुकों में होती, वेदों में होती। अच्छा, तुम्हारे दिल के मंत्र, मेरे दिल की मंत्र है। तो जब तुम भोजन लेकर बैठोगे तो कहोगे प्रभु मेरे दिल के मंत्र स्वीकार कीजिए और मेरो ये मंत्र प्रेस। ओम गंगा गंगे गंगनमामि, श्री वस्तुया अन्नपूर्णा अन्न भोजनो, अनंतयानंता सुधे चैत्रया आनंद भोजनो, श्री पार्वती पतये सहितयाम अनोव्यासम नमोस्तुते। इसमें सब आती है, कौन वाली लू? 1 2 3 4 5। ये कह रहे चौथा, कितनी कह रहे? 5, कितनी कह रहे? 6। चार, सॉरी। चलो हम शाम में लिखवा देंगे पहला वाली। अरे बेकार, लेसी। कोई बात नहीं, ठीक है। आप नहीं, आप जब चाहते हो तो आप वही ले लो। तो जब प्रभु राम आपके घर आएगी और सीता को नहीं लाएगे तो मुझसे ना कहना प्रभु राम आए
सीता साथ लाइए मेरे भोजन में भोग लगाइए। प्रभु राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन में भोग लगाइए। प्रभु राम आइए सिया राम आइए अपने लक्ष्मण को साथ में ले आइए। सिया राम आइए लखन लाल आइए अपने भरत को साथ ले आइए। सिया राम आइए लखन भरत आइए हनुमान को साथ ले आइए। देखा 1 2 3 4 5। अब आप सोच लो, कल मुझे बता देना, ठीक है? जो ज्यादा भाग में प्रपंच करेगी हम उसी को दे लेंगे। आज बहुत जल्दी है, अभी सोचने में आपको, आप लोग को कंप्यूटर थोड़ा वो है ना, तो थोड़ा सोच लो पहले, थोड़ा बर्तन को मांज लो, थोड़ा चमक देखने लगे, या अभी खाना खाते हुए भूल जाओगे? भूल जाओगे? याद करोगे? कोशिश। राम सुमिर ले प्यारे शिव करे उद्धार है। जीवन के 2 पहिए में कैसी है उपकार रे। जीवन के 2 पहिए है और उसमें से एक ना काम करे तो दूजा बड़ा दुखित हो जाती है। जैसे एक घर होती है, घर में 2 गार्जियन होती है, माता और पिता, और वो गार्जियन के प्रपस्थ जो होती है, फिर उनकर बच्चों आती है। धीरे धीरे बच्चों इतनी बड़ा हो जाती है कि कभी कभी बच्चों गार्जियन बन जाती है और माता पिता बच्चों बन जाती है। बच्चों कोशिश करती है, पहला कोशिश बच्चों कहती है पापा मामा तुम्हारा अकाउंट मैं देखूं, उसे मैं चलाऊं, तू चिंता ना करना मैं ठीक से चलाऊंगा। और बेचारा सोच रहे कि मेरी बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटा है, चलाएगी, अच्छा से चलाएगी। धीरे 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 चलाते चलाते वो बता रही है कि ऐसे है, वो बता रही है वैसे, और आप धीरे धीरे डाउन हो गई। फिर आपको पूछना पड़ेगा कि बेटा ये करूं व वो करूं, वो कर नहीं, तो फिर वहीं रह गए। तो इस भाव से, इस प्रकार से जीवन के 2 पहिए है। इस पहिए के नाम है, एक के नाम है राम, दूसरे के नाम है सीता। सीता राम के प्रपंच में रहिए और अपने जीवन आगे चलाइए। पल्ले पल्ले में ना जाने की सादस्य में मिल जाए भगवान। तो रामायण में, शिव पुराण में यही कथा की वीरांत किए जाते हैं कि आज इस शिव यज्ञ के अनुष्ठ पे हम लोग बह रहे हैं, चल रहे हैं। एक आखिरी शिवलिंग बची है, वो है त्र्यंबकेश्वर। कब आ रही है? हैं? हाय राम, इतना सोचना क्यों पड़ती है? कल रात को आएगी। मैं तो सोच रही थी मंगलवार को आएगी। कल मंगलवार है, कल भैरव जयंती है, और कल आएगी हैं भगवती काली, और कल आएगी भैरव बाबा, और कल आएगी
त्र्यंबकेश्वर और कल आएगी आप लोग। हाँ, कल सेंटर क्लास भी आएगी। हाँ भैया, ये भी है। तो पीत जी तो पहले ठड़ी है ना? काला भी है, खूब झमेला भी है। भैरव जी कल पित होगी। हाँ, अब सेंट कौन बनेगी आप लोग बात कर लो कल। सुन लो, तुम्हारे भक्तों तुम्हें सेंटर क्लॉज बना रही है। पप्पा सेंट क्लाउस एक झूठा आदमी। कोई नहीं, कल दिन में ऐसे करेंगे ना, कल दिन में प्रबंध करेंगे कि भगवान जी कल दिन में आए। क्यों? अरे ना, तो दिन में तो आ जाएगी ना। हाँ, दिन में हम लोग बुलाएंगे। किसको? आप आओगे? आप आओगे? नंदिनी आएगी, आप लोग भी आओगे? त्र्यंबकेश्वरी कितनी सुंदर देवता है, इतनी सुंदर है कि तुम सब बिक जाओगे। बड़ा सुंदर त्र्यंबकेश्वर है, जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी साथ में होती है। तीनों पर पत्ता दे लेती है, कितनी बड़ी सुंदर होती है। परंतु वो एनर्जी देरी तक नहीं रुकती है, ओनली 10 to 20 मिनट्स। तो दिन को वही कर लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर के आदर्श दिन का रख लेते हैं। रात्रि को भगवती काली और भैरव के दोनों काली काली है, दोनों प्रपंच रहेगी, दोनों तरफ सदस्य होगी। भगवती को बना देंगे क्या बोलते हैं, माँ बेटे है ना, माँ और बेटे हैं। भगवती काली और भैरव माँ बेटे हैं, माँ बेटे के नित्य नाता है इनको। ठीक है, बन जाएगी, जो होगी सब होगी। बुधवार का आदर्श कर लेंगे, अभी बुधवार के दिन भी है। चलो आज रात को हम गुरुजी से थोड़ा आदर्श कर ले, तो हम कोशिश रहेगी हमारे आज रात को। तो महारानी आ रही है, परंतु रात के बाद मैं कोशिश करूंगी आज ही तुम्हें सुनाने को कि क्या प्रोग्राम चल रही है क्या नहीं। कल मुझे मेरे दिमाग से उतर जाती है नशा, आदमी को क्या पता है कब रात है कब दिन है कब क्या है। अब तो मुझे लग रही कि अब तो ये यज्ञ खत्म होने को आ गई। बैठा था तो सोच रहे थे कि 11 दिन कैसे कटेगी, कैसे कटेगी जिंदगी। मीना जी, आप इतनी सुंदर सी ये भजन गाना कैसे जानते हो? हैं? मीना जी की साड़ी आज बड़ा सुंदर लग रही भाई। हाँ, आज पूजा पे बैठे थे आप? इसीलिए गले में शिव जी टंगे हैं और ऑरेंज साड़ी पहने हैं, बड़ी सुंदर। दुनिया का कोई निधि है नहीं। आप एक भजन गाओगे मेरे लिए? माइक दे दो ना, माइक दे दो प्लीज, अच्छा लगी मुझे। इनकर आवाज में एक सुर है। गुरुजी के लिए नहीं, जो गा रहे थे ना। जो गा रहे थे। हाँ, अरे कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर मेरे बगैर। हाँ, वही तो है। जी गुरुजी। कैसे कटेगी जिंदगी
तेरे बगैर कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर पाऊंगी हर हाल में। हेल्प कराओ कोई भाई, आप लोग हंस रहे हो है? पाऊंगी मैं हर हाल में आपकी चरण, कैसे कटेगी जिंदगी, तेरे बगैर गुरु, तेरे बगैर, तेरे बगैर, तेरे बगैर। अच्छा, जय हो। अपने आप के तालियां भी देती है। बोलती ना है कैसे कटेगी जिंदगी तेरे बगैर, तेरे बगैर हर खुशी तेरे बिना तेरे कैसे होगी, तेरे बगैर। तो इस भाव से जीवन के जो तरम है वो हम बिता रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम काट रहे हैं और अपने जीवन का हर एक शब्द जो है भगवान से निभा रहे हैं कि प्रभु हमारे कार्य को संपन्न निभाइए, हमें सुख और शांति दीजिए। चलो प्रिय भक्तों, हम तैयार होते हैं ललिता जी के लिए और आरती होगी। आरती के बारी के प्रश्न में प्लीज आरती के बाद जितनी काम करोगे माउंट कैप होना चाहिए, सबको माउंट कैप लगाकर अपना काम करे, वातावरण यहाँ शुद्ध करे। यहाँ एक बार झाड़ू से और गीला कपड़ा से या आसन पोंछे, प्रपस करे, जितनी कुछ हो सके वो करे, सुंदर व्यास को करावे, अकेला व्रत न करे। सब साथ मिलकर ललिता की व्यास के लिए सब साथ मिलकर अपना अपना प्रोग्राम बनावे, अपना निधि करे। शाम में नंदिनी जी 10 मिनट बाकी 7 आरती हो जाना चाहिए, ठीक है? 10 मिनट बाकी 7 सरोजनी आरती हो जाना चाहिए। 7 बजे ललिता जी नीचे उतरेगी तो वो सॉन्ग जो उनका है, हाँ माँ अम्बा, उसको भी तैयार कर देना बेटा, उसको आदर्श कर देना। और फिर जैसे दृष्टि बाकी रहे तो हम सुनेंगे और सुनाएंगे। राम मिलन कर ले तू प्राणी, राम पार लगाएगी। जीवन नैया खेल तमाशा, सब में राम आएगी। ना जाने वो कौन घड़ी है, ना जाने वो कौन समय है, ना जाने वो दिन क्या है, ना जाने वो वरन क्या है। जब प्रभु घर आएगी मोह को अपना बनाएगी। नित दिन रसता निहार ले प्राणी, मन को अपना करे सुध ज्ञानी। हर पल में तुम राम को जप लो, हर एक काम पे राम को जप लो। हंस लो और 4 हंसा लो, हंस लो और 4 को हंसा लो। जीवन 4 दिन की जिंदगानी, ना जाने कब मिट जाए कहानी। ऐसे में तुम अपने मन को धैर्य बंधन बांध ले प्राणी। बन जाओ तुम वो मधुमक्खी, मधु वाली मक्खी, बन जाओ तुम वो मधुमक्खी, जिसमें हजारों मक्खी आवे, जिसमें तेरो सुगंध पाके सब अपने
तृप्त हो जावे। राम ने यही भाषा को बोला, सब वानर इकट्ठा कीनी। जहां भी राम चलते थे, पशु पक्षी पेड़ भी डोलते थे। पेड़ भी प्रभु से बात करती, अंबर और पहाड़ बोलती। आज तेरे चरण पड़ ही गई है, धरती मेरो पावन हो ही गई है। पेड़ कहे हे रघुराई, मेरो पेड़ के नीचे तूने छवनी पाई। आज मेरो पेड़ धनी हुई है, बिना तेरो कोई करन की है। उसी समय से फल मन छावई, ऐसे सुंदर बात पावई। मीठा मीठा फल सुधियावे, प्रभु को लिए मन भोग बनावे। जैसे तुम चूल्हे में प्रसाद बनाते हो, वैसे पेड़ भी प्रसाद फ्रूट रूप में बना के और भगवान को चढ़ाती है। देखो भक्तों, फूल कितना किस्मत करती है, पेड़ अपने फल भगवान को देकर कितना किस्मत करती है। बेल के पात्र, बेल के पत्ते भगवान के चढ़ती है, उन बेलों की कितनी किस्मत होती है। एक मनुष्य है जो बोल सकती, कर सकती, आदर्श करती, फिर भी वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। कहते हैं भगवान मुझे ये नहीं दिया, भगवान मुझे वो नहीं दिया। ये हम जितना भी गरीब है, हम जितना भी धनी हैं, हम बस इतना कहेंगे, थैंक यू भगवान जी। कुटिया में रहूं या मैं महल में रहूं राजा, एक बार मेरो पास जरूर तुम आ जा। कुटिया में रहूं या रहूं महल में राजा, एक बार मेरे पास प्रभु तू ही तो आ जा। बिना तिहारी दुनिया मुझे लगे बेगाना, ना मिले कोई ठिकाना, ना मिले कोई फजाना। तेरे बिन हे प्रभु राम बताओ, क्या है जीवन के शाम मैं सुनाऊं। पल पल भर जाऊं दुनिया ने दिया क्या, तुमको ना छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा, मुझे क्या छोड़ेगा रे, मुझे क्या छोड़ेगा। मेरे आस आए, मेरे पास आए, दर्शन के अभिलाष मुझे दे जाए। तो भाव है। तुम जानते हो कि मैं गुरुजी के साथ, मैया के साथ बिल्कुल पगला हो गई हूं। हर एक शब्द में भजन ही हो जाती है। जो भी कुछ कहना चाहती हूं वो भजन में बदल जाती है, पता नहीं क्यों। और ऐसी बैठ जाती है वो भजन कि दिमाग ना काम करती है। कैसी बैठती है, ये तो क्या बोलते, गॉड गिफ्ट बोलते ना, ये तो एक गॉड गिफ्ट है। क्या करें। अभी शाम में बनी, आज भी शाम में क्या बनी है पूरे रसोई में, दाल और सेम। कल की वाली है, आज फिर सेम बनी है। अच्छा, तभी तो मैं सोच रहे थे कि कल भी सेम, आज भी सेम, परसों भी सेम, तो फिर क्या रहेगी नेम। देखा, पकड़ लिया ना। तो इस भाव से समाज से बड़ी प्रार्थना, आप लोग अपने आसन से खड़े हो जावे। समाज से प्रार्थना है, स्वर में स्वर मिला के आरती की गायन करे, भाव के प्रकाश करे। एक घड़ी आधी घड़ी बुनियादों की रात, तुलसी संग साधु को हरे कोटिया परात। हरिओ हरिओ हरि ओम। शांति 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 ओम।
एक बार बोलो श्री व्यास भगवान की, श्री श्री गुरु भगवान की, श्री नंदा महारानी की।